विकास दुबे पर भी ये कहा गया कि पुलिस वालों पर विकास दुबे ने हमला किया, इसीलिए उसका इनकाउंटर हो गया। भरत तिवारी पर सेम केस डाला गया कि उसने भी पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश की और उसका इनकाउंटर कर दिया गया। देख, दोनों को पहले कंपेयर करना बंद कीजिए। भरत तिवारी ने किससे गोली चलाई, किस पे गोली चलाई, कौन लोग घायल हुए, उनका इलाज कहाँ चल रहा है? क्या भरत तिवारी को बिहार पुलिस बचाना चाहती थी? बचाना चाहती तो बचाओ। मुख्तार और अतीक भी इस देश में पकड़े ही गए, जेल में गई हैं। इस कार्यप्रणाली पे सवाल उठ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई बात है। भरत तिवारी एक ऐसा नाम जो लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, एक ऐसा नाम जो बिहार पुलिस की नजरों में अपराधी था, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नजरों में यह नाम एक क्रांतिकारी था और जो इस सिस्टम से लड़ते हुए शहीद हो गया। इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश तिवारी जी हैं। सर, बहुत सारे सवाल हैं जो आज कहीं ना कहीं भरत तिवारी के इनकाउंटर को लेकर खड़े हो रहे हैं। कई जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उनके आधिकारिक मीडिया वेबसाइट में यह बताया गया है कि 6 गोली भरत तिवारी को लगती है, 2 घुटनों में लगती है और 4 जांघ के पास। लेकिन इसी बीच उनकी बहन का बयान आ जाता है। दैनिक भास्कर है, उसने रिपोर्ट छापी। उनकी बहन का सीधे तौर पर यह कहना है कि भरत तिवारी के प्राइवेट पार्ट में गोली मारी गई पुलिस की तरफ से, जिससे उनकी मौत हो गई। इससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में बिहार पुलिस जानबूझकर भरत तिवारी को मारना चाहती थी, या अगर बिहार पुलिस भरत तिवारी को बचाना चाहती थी, सिर्फ उसको पकड़ना चाहती थी, तो फिर भरत तिवारी की मौत कैसे हो गई? देखिए, अगर पुलिस पकड़ना चाहती है तो एक बहुत अच्छा ऑपरेशन चलता है यूपी में, ऑपरेशन लगड़ा। कई बार ऐसा होता है कि एक गोली में ही जो आरोपी है वो भग नहीं पाता है और वो पैर में अगर आप गोली मारते, सबसे पहले अगर ट्रेनिंग में पुलिस को बताया जाता है कि मुंह से ठाई ठाई के अलावा पैर में गोली मारिए, वहीं पे जो भी आरोपी हो दौड़ नहीं पाएगा, भग नहीं पाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो अगर आप 6 गोली मारने का मतलब ऐसा हो गया कि आप बहुत बड़ा वो टेररिस्ट रहा होगा, बहुत बड़ा वो माफिया रहा होगा, मुठभेड़ में लगातार दोनों तरफ से गोलियां चल रही होंगी। भाई 6 गोली लगी है तो ऐसा तो होगा 6 गोली मिस भी हुई होगी। 6 गोली पुलिस की ट्रेनिंग जो उनको 303 दिया जाता है, इतना अच्छा तो है नहीं कि आप 6 गोली मारी और 6 गोली उनके शरीर में जाएगी, अगल बगल में भी जाएगी उन लोगों की ट्रेनिंग जिस हिसाब से, यानी 12 गोली चली होगी, यानी लगातार उस पर फायरिंग हो रही होगी और दूसरी तरफ से भी फायरिंग की जा रही होगी। यही पूरा प्रारूप रहा होगा उस सिनेरियो को समझा जाए तो। अब आरोप जो भी है, परिवार का आरोप लगाना अलग है कि वो जो भी पुष्टि होगी कि कहाँ कहाँ गोली लगी वो डॉक्टर करेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट द्वारा कंफर्म होगा। हम पहले इस सिनेरियो को समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं सुलखान सिंह साहब। उन्होंने कई केसों का हवाला दिया, मुरादाबाद, सहारनपुर में भी आपने देखा, एक लखीमपुर खीरी में हाल ही में आया था फर्जी इनकाउंटर में, जिसमें 62 साल की उम्र में, मतलब रिटायर होने के 2 साल बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था। कई इनकाउंटर फर्जी साबित हुए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इनकाउंटर फर्जी है या नहीं है, लेकिन आप देखिए कि अगर आप किसी को पकड़ना चाहते हैं तो आप पकड़ लीजिए। पुलिस के लिए किसी को पकड़ना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और किसी को छोड़ना भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इनकाउंटर पे सवाल तो हम देखते हैं, विपक्ष कभी चप्पल में इनकाउंटर का सवाल उठा देता है, तो वो देखिए सवाल जो आंखों को खटकेगा उसी पे सवाल पूछे जाएंगे। अभी अचानक ऐसा क्यों है कि हर बार पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल तो उठता नहीं है? आखिर इस कार्यप्रणाली पे सवाल उठ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई बात है। आप अलग से, जैसे सम्राट चौधरी ने बहुत अच्छी बात की, बिहार के सीएम ने कहा कि इसकी एसआईटी जांच होगी, एक आयोग उन्होंने बना दिया, उस आयोग द्वारा इसकी जांच की जाएगी। अब थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। देखें, अब जो दुर्घटना होनी थी, जो घटना होनी थी वो घटित हो चुकी है। पुलिस का भी ऐसा ही कहना, आज दैनिक भास्कर अखबार पढ़ा तो कि भाई जो होना है वो होगा। उसी तरह घटना घटित हो गया, अब थोड़ा एसआईटी की जांच का इंतजार करें, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी। इसी तरीके से जो पुलिस वाले हैं उनका भी बयान निकल के सामने आ रहा है कि उसकी किस्मत में मरना लिखा था, इसलिए वो मर गया, हमने तो बचाने की पूरी कोशिश की थी। पहले डीजीपी एक बिहार के हुआ करते थे, इस समय भागवत बहुत अच्छा मथुरा में कर रहे हैं। तो ये उन्हीं, अब ये लोग ब्रह्मा हो गए हैं, ज्योतिषी हो गए हैं कि सबका बता देंगे, दसम भाव का व्यक्ति होगा, द्वितीय मारण कैसे सुनिश्चित होगा। तो अब पुलिसिया काम अपराधी पकड़ने का है। अब वो जैसे कहते हैं हमारे यहाँ, ये जो पाप पुण्य का लेखा जोखा चित्रगुप्त साहब करते हैं इन लोग, और यहाँ पे न्यायालय द्वारा ये काम किया जाता है। अब पुलिस
ये लेखा जोखा भी तैयार करेंगे और न्यायालय वाला काम खुद ही करेंगे। अच्छा, ये भरत तिवारी के इनकाउंटर को लेकर ब्राह्मण समाज या यूं कहें कि संवर्ण समाज पूरी तरीके से आक्रोशित दिखाई दे रहा है। इनकाउंटर विकास दुबे का भी हुआ, उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हुआ, लेकिन इतना हो हल्ला नहीं हुआ, इतना ब्राह्मण विरोधी सरकार को नहीं कहा गया। लेकिन जब भरत तिवारी का इनकाउंटर होता है तो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, हर जगह संवर्ण समाज या कहें कि ब्राह्मण समाज आक्रोशित दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। देखिए, दोनों को पहले कंपेयर करना बंद कीजिए। विकास दुबे ने पुलिस वालों की हत्या की थी, तो उसके साथ जो भी हुआ उसके लिए क्यों कोई समाज आके बाहर खड़ा? वो अपराधी था, इसमें एकदम दो राय नहीं है। उसके घर पे पुलिस वाले जाते हैं, उस पर लगातार फायरिंग करना, एक सीओ समेत लोग की मौत हो जाना अपने आप में बड़ी बात है। तो विकास दुबे को भरत तिवारी के साथ कंपेयर करना गलत है। अब भरत तिवारी का सिनेरियो क्यों ऐसा है? भरत तिवारी के शुरुआती वीडियो देखिए, वो पहले ही कह रहा है कि मैं भगत सिंह बनूंगा, क्योंकि वो लोगों के लिए आवाज उठा रहा हो, बाढ़ के लिए आवाज उठा रहा हो, नदियों के लिए आवाज उठा रहा हो, तालाबों के लिए आवाज उठा रहा हो, वो सड़क की बात कर रहा है, वो अलग अलग लोगों की बात कर रहा है। तो उसको तो पहले पता था कि मैं आज अगर बात कर रहा हूं विकास की तो मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। एक वीडियो में दिखा रहा है कि वो तमंचा फेंक रहा है, सरेंडर करते हुए कर रहा है, ये लीजिए भाई बंदूक, लेकिन मेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। एक वीडियो में नदी की बात करते हुए कह रहा है कि आज मैं नदी की बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कल सरकार मेरे साथ कुछ अहित कर सकती है। वीडियो की जांच हो, वीडियो सही है या गलत, वो अलग बात। लेकिन अभी जो शुरुआती दौर में वीडियो सामने आ रही है, उसे तो ये लग ही रहा है कि भाई वो समाज के हित की बात कर रहा है। तो जो समाज के हित की बात कर रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं उससे लोग जुड़े हुए हैं, लोग जुड़े हैं, तो उसके लिए आज उसकी मौत हुई है तो लोग सड़कों पे खड़े हैं। विकास दुबे के लिए लोग से कोई सेंटिमेंट नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, माफिया ने जिसने गलत किया उसकी मौत हो गई, बेहतर है। समाज आज अपराधी मानने को तैयार नहीं है भरत तिवारी को। हाँ, अपराधी मारने के लिए इसीलिए लोग सड़कों पे खड़े हैं। अगर अपराधी मान लेते तो विकास दुबे के लिए कोई सड़क पे क्यों नहीं खड़ा था? क्योंकि वो अपराधी था। अपराधी के साथ उसका ना कोई जाति होता है, ना धर्म होता है, किसी का कोई जात धर्म नहीं होता। लेकिन आरोप दोनों पर सेम ही था। विकास दुबे पर भी यह कहा गया कि पुलिस वालों पर विकास दुबे ने हमला किया, इसीलिए उसका इनकाउंटर हो गया। भरत तिवारी पर सेम केस डाला गया कि उसने भी पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश की और उसका इनकाउंटर कर दिया गया। देखिए, अभी एक बात और, विकास दुबे को फिर मैं कह रहा हूं कि कंपेयर करना गलत। विकास दुबे ने जिसका मारा, उस पुलिस वालों का पार्थिव शरीर देखने को मिला, ठीक है, उनको गोली लगी थी, वो थे, वो पूरे आंकड़े हैं किससे गोली चलाई गई थी, वो बंदूक कहाँ छिपाया गया था। अच्छा, भरत तिवारी ने किससे गोली चलाई, किस पे गोली चलाई, कौन लोग घायल हुए, उनका इलाज कहाँ चल रहा है, कुछ ऐसे आंकड़े हैं? बताइए। बिल्कुल नहीं है। तो फिर हम कैसे कह दें भाई एसआईटी जांच आ जाएगी? अभी तो जो सिनेरियो हमारे सामने, हम उसी बात कर रहे हैं ना। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स को देखिए, अलग अलग लोगों के बयानों को देखिए, उसमें कहीं नहीं है भाई। ऐसा मैं कह रहा हूं कि 6 राउंड गोली लगने का मतलब है कि लगातार गोली चली होगी, तब ना 6 बार गोली लगी होगी भाई। नहीं तो एक बार गोली लगती आदमी, आप सोचिए अगर आपका हाथ कट जाता है ना, तो आप 2 मिनट के लिए ऐसे हो जाते हैं, भाई हाथ कट गया। एक गोली लग जाता तो आदमी बैठ जाता है, उसके बाद आप आराम से उसे पकड़ लीजिए। 6 गोली मारने की क्या जरूरत थी भैया? लगातार समाज ये भी कह रहा है कि भरत तिवारी एक क्रांतिकारी था जो इस सिस्टम से लड़ते हुए शहीद हो गया। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अब क्रांतिकारी था या नहीं था, ये हम और आप तो तय करेंगे नहीं। उसने देखिए बात उठा रहा था, उसके कुछ वीडियोज हैं जो वो नदियों के लिए बात कर रहा है, गांव की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, उत्थान की बात कर रहा है, तो समाज के हित की बात कर रहा है। ये तथ्य तो अभी सामने है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं तथ्य सामने है नदियों की बात करने के लिए कि हाँ भाई वो समाज हित का काम कर रहा था। अब वो क्रांति किस चीज में लाना चाह रहा था भाई? आखिर एक बात देखिए, आप समझ जाइए कि संविधान से देश चलेगा। किसी व्यक्ति के, मेरे को पसंद नहीं है लाइट जले, लेकिन ये इस लाइट से 10 लोग का भला होना है तो ये लाइट जलेगा। अब मेरे को पसंद नहीं है तो इसके लिए मैं क्रांतिकारी बन जाऊं, बल्ब फोड़ दूंगा। तो आप देखिए भाई, आप ठीक है, आप आवाज उठाइए, लेकिन हिंसा के साथ नहीं। जहां हिंसा होगा वो तो गलत है ही। अंतिम में फिर से वही सवाल पे आते हैं कि क्या वाकई में बिहार पुलिस, जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं कि वाकई में क्या भरत तिवारी को बिहार पुलिस बचाना चाहती थी? देखिए, अगर बचाना चाहती तो बचा होता। एक बात और है, अगर बचाना चाहती तो आज वो बचा होता, उसको उस तरीके से पकड़ा जाता। भाई मुख्तार और अतीक भी इस देश में पकड़े ही गए, जेल में गए हैं, कुछ सरेंडर करने आए थे, कुछ लोग को पकड़ा जा चुका, अच्छे से अच्छे लोग पकड़े गए हैं, कसाब भी पकड़ा गया था भाई साहब। मतलब
आप सोचिए कसाब मूवी के हिसाब से देखिए 26/11 तो गाड़ी से चल रहा है, एक हवलदार पकड़ते हुए शहीद हो गया, लेकिन उसे भी पकड़ा गया। तो अगर आप किसी को पकड़ना चाहें तो पकड़ना इतना मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल यही सारे सवाल हैं जो आज कहीं ना कहीं बिहार पुलिस से भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर वास्तव में अगर बिहार पुलिस भरत तिवारी को बचाना चाहती थी तो फिर 6 गोलियां कैसे लग जाती हैं भरत तिवारी को, और उसका इनकाउंटर में उसकी जान कैसे चली जाती है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया।